भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार रात एक नई छलांग लगाई। इसरो ने फिर दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इसरो ने साल खत्म होने से महज एक दिन पहले भी दुनिया वालों को एक नया संदेश दिया, जिसके बाद दुनिया के लोग भारत का लोहा मानने लगे। इसरो ने सोमवार यानी 30 दिसंबर को रात 10 बजे अंतरिक्ष डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पैडेक्स को सफल लॉन्चिंग कर इतिहास रच दिया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV रॉकेट के जरिए इसकी सफल लॉन्चिंग की गई। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने अपने नए मिशन PSLV रॉकेट के जरिए किए जाने वाले अपनी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है। लॉन्चिंग ठीक रात 10 बजे श्रीहरिकोटा से की गई। इस मिशन का नाम स्पैडेक्स रखा गया है। इसरो ने लॉन्चिंग के बाद बयान में कहा कि ये मिशन भारत के अंतरिक्ष मिशन में मील का पत्थर साबित होगा। इस मिशन में 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में परस्पर जोड़ा और अलग किया जाएगा। इसरो के अधिकारियों के अनुसार इस मिशन की सक्सेस भारत के आगामी मिशन चंद्रयान 4 खुद का स्पेस स्टेशन और चांद पर भारतीय यात्री का पैर रखने जैसे सपने को साकार करेगी। इसरो ने कहा कि PSLV रॉकेट में 2 अंतरिक्ष यानी स्पेसक्राफ्ट A SDX-01 और स्पेसक्राफ्ट B SDX-02 को एक ऐसी कक्षा में रखा जाएगा जो उन्हें एक दूसरे से 5 किलोमीटर दूर रखेगी। बाद में इसरो मुख्यालय में वैज्ञानिक उन्हें 3 मीटर तक करीब लाने की कोशिश करेंगे, जिसके बाद वो पृथ्वी से लगभग 470 किलोमीटर की ऊंचाई पर परस्पर मिलकर एक हो जाएंगे। इस प्रक्रिया को डॉकिंग कहते हैं। इसके बाद इन दोनों उपग्रहों को अलग यानी अनडॉकिंग भी किया जाएगा। See, Chandrayaan 4 has multiple modules. It has 5 modules, and these modules have to be launched in different times as integrated 2 separate modules. So they have to go to orbit and then get docked. And they have to get docked in Earth orbit as well as in Moon orbit. So docking is essential for Chandrayaan 4. Chandrayaan 4 is a mission to go to Moon, land there, come back and reach Earth with a whatever you can get from moon surface. भारत ने इससे पहले अंतरिक्ष में इस तरह का प्रयोग नहीं किया है। अगर ऐसा करने में इसरो सफल हो जाता है तो दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा। इससे पहले अंतरिक्ष में ये कारनामा सिर्फ अमेरिका, चीन और रूस ही कर पाए हैं। अंतरिक्ष एजेंसी के अधिकारियों ने बताया कि इसरो का रॉकेट ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV दोनों उपग्रहों SDX-1 और SDX-2 को 476 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करेगा और जनवरी के पहले सप्ताह में अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग का प्रयास करेगा। इसरो ने कहा, स्पैडेक्स कक्षीय डॉकिंग में भारत की क्षमता स्थापित करने का एक महत्वाकांक्षी मिशन है, जो भविष्य में मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन और उपग्रह सेवा मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण तकनीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जाने का जो आपका दूसरा भाग है वो तो अभी हो ही रहा है आने वाले दिनों में। अगले वर्ष के आरंभ में इस प्रकार की है और उसमें भी हमारे लिए गर्व की बात यह है कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी वॉशिंगटन DC गए थे दौरे पर, तो वहां से ये सुझाव आया और ये प्रस्ताव आया कि भारतीय मूल के कुछ अंतरिक्ष विशेषज्ञ भी आए और उनके हमरा वो इंटरनेशनल, यानी भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और उनकी काबिलियत का एक तरह का एक्नॉलेजमेंट भी है, मान्यता भी है। और दूसरी बात ये, जैसे आपने ठीक कहा कि ये इस प्रयोग का आरंभ है। अब स्वाभाविक है कि हमने इससे आगे जाना है और जब हम आगे जाएंगे तो बड़े सैटेलाइट्स के साथ भी प्रयोग होगा, भिन्न भिन्न प्रकार की स्पेस क्राफ्ट्स के साथ भी होगा, क्योंकि सैटेलाइट तो थोड़ा सा लिमिटेड टर्म है, बट आई थिंक ब्रॉडली स्पीकिंग इट इज लाइक स्पेस क्राफ्ट। जैसे एयरक्राफ्ट है वैसे स्पेस क्राफ्ट। तो स्वाभाविक है कि आगे भी उसी प्रकार से हम बढ़ते जाएंगे अपने अनुभव के आधार पर। आपको बता दें कि इसरो ने स्पैडेक्स मिशन की लॉन्चिंग का समय रात 9:58 तय किया था, लेकिन कुछ मिनट पहले प्रशिक्षण का समय 2 मिनट आगे बढ़ाया गया। इस संबंध में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। प्रक्षेपण ठीक रात 10 बजे किया गया। अब 7 जनवरी 2025 को इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रहे इन 2 स्पेस क्राफ्ट को कनेक्ट किया जाएगा। मिशन सफल रहा तो रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। मिशन की कामयाबी पर ही भारत का चंद्रयान 4 मिशन निर्भर है, जिसमें चंद्रमा की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। चंद्रयान 4 मिशन को 2028 में लॉन्च किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।